मजलूम करबला की ये आमद का रोज है। सुनो मातमियों, वो भी मातमी है, तुम भी मातमी हो। मातमी जब कोई नजर आ जाए, मातमी जब कोई नजर आए, मान लेना मेरे हुसैन का है। आज गले मिलने का दिल है, थोड़े बहुत धक्के लगते हैं, बर्दाश्त करो। करबला भी तो जाना है ना। वहां जब किसी जाहिर को धक्का लगता है तो धक्का खाने वाला माजरत करता है, धक्का मारने वाला नहीं। दोनों माजरत करते हैं। तो हुसैन मौला आपको करबला बुलाए इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिस है। चौधरी फर्रुख साहब ने जश्न का ये माहौल बना दिया है, आपको तसव्वुर में करबला पहुंचा दिया। प्रैक्टिस करो करबला जाने की, इस मजमे में अरबईन जाने की प्रैक्टिस करो। तो मातमियों की नजर कर रहा हूँ, क्या खूबसूरत शेर किसी शायर ने कहा है कि मजलूम में करबला की ये आमद का रोज, इतना हंसो के आंख से आंसू निकल पड़े। नवीद भाई, आप मौला के मातमी, सलाम। मौला का जंजीर जन मातमी कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आज हुसैनियों का मातमियों का दिन है भाई। हाँ हाँ, मातमियों का दिन है, जरा हाथ उठाओ। हुसैन का जंजीर जन मातमी कौन कौन है। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, जिस शायर का है मुझे नाम तो नहीं पता, मगर आपने उसके हक में दुआ करनी है। वो कहते हैं कि जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास। अब मुझे दुआ आवाज आ रही, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जंजीर पे है पुश्त का कुछ ऐसा करम खास, जंजीर का है पुश्त पे कुछ ऐसा करम खास, होता नहीं है दर्द का इतना सभी एहसास, मर जाऊं मैं जंजीर के हल्के में है ये आस। आमीन जरा कह देंगे क्या हजरत अब्बास। आमीन जरा कह देंगे क्या हजरत अब्बास। चलो, आज जाकरीन बहुत हैं, ये मेरे घर का ही जश्न है। जाकरीन बहुत हैं और सभी को आप सुनना भी चाहते हैं और सब यहाँ पढ़ना भी चाहते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटी करूं और मौला की बारगाह में मौला हुसैन का नजराना सुना। अब गाजी अब्बास की शान में एक बंद सुन लीजिए। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, आपने सुनने की वैसे कोशिश करनी जैसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तैयार हैं? मैं उनसे मुखातिब हूं जो गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका बैठे हैं। शाह जी, उधर आप पहले थे, इधर हम पहले। चले, शाह जी कह रहे हैं कि मैं दुआ दे रहा हूं आपको साथ साथ। चले, एक शाह जी की तरफ से इस कते का सवाब जितना भी है शाह जी की सेहत और सलामती के लिए, मुश्ताक शाह जी के लिए। मौलाना शम्स तबरेज साहब ने कहा है, अब मैं जैसा पढ़ने की कोशिश करूं वैसा सुनने की कोशिश कीजिएगा। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है। मैं कहता हूं यहां पर मिसरा का लफ्ज भी जाया नहीं होता। ना ये बिस्तर ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वह शम्स का चेहरा ना ये वह लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह ना आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी। मैं कहता हूं आखिरी मिसरे पर अगर पूरा मजमा रात भर खड़ा होकर बोलता भी रहे तो गाजी का हक अदा नहीं होगा। न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वह लैल की जुल्फ, न यदुल्लाह न आवाज खुदा मांगी है, न सुलेमान का लहजा न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज अता मांगी है, न कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ। सलामत रहें। एक हमारा पंजाब का कल्चर है, जिस तरह जलसे होते हैं, मायानाज जाकरीन पढ़ते हैं, खुतबा हजरात पढ़ते हैं, नौह खान पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में लखनऊ में और कराची में जो आज़ादारी की सकावत ट्रांसफ़र हुई, वहाँ होता है कि शबेदारी में एक मौलाना पढ़ते हैं, उसके बाद अंजुमने यानी जो संगतें वो मातम करती हैं, नौह पढ़ती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वहाँ पर मिसरा तरा दिया गया, यानी मिसरा तरा एक मिसरा दे दिया जिसका काफिया ये होगा,
रदीफ ये होगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं पढ़ता हूं, हर जमाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे जो हम आवाज है वो काफिया है, जो रिपीट हो वो रदीफ है। यानी जमाना, नाना, शामियाना, खाना, कारखाना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है, ये रदीफ है। अब मिसरा सुनिए, इसमें एक नहीं नवेद भाई, शिजहा जी, एक नहीं, इसमें कई शुआरा ने अपने अपने अशार लिखे। मैं सबके अशार तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन चंद अशार पढ़ूंगा। बिलाल काज़मी साहब ने भी लिखा, सुरूर लखनवी साहब ने भी लिखा। एक एक शेर कोशिश करूंगा सबका पढ़ूं। मतला है सुरूर लखनवी साहब का, वो कहते हैं, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। मिसरा नाज़ाया आज की शब है। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। इसमें खैमा है काफिया, समेट के रदीफ है। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। दुनिया के मुंह पे मार दे दुनिया समेट के। खुदा की कसम, आपका मेयार सुनने का ये ना होता तो अब जो शेर पढ़ने लगा हूं बिलाल काज़मी साहब का, ये शेर मैं पढ़ता ही नहीं अगर आपका मेयार ये ना होता। अब हक अदा कीजिएगा शेर का। हूरों ने अपने वास्ते, हूरों ने अपने वास्ते, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। अकबर तुम्हारी जुल्फों का समेट के, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। नवेद भाई, बिलाल काज़मी साहब ने आज ही ताजा ताजा 4 शेर, 4 मिसरे मुझे भेजे। अगला शेर पढ़ने से पहले बिलाल काज़मी साहब के 4 मिसरे समाप्त फरमाइएगा। मैं पढ़ रहा हूं। हमने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है। मिसरों का हक अदा करना, आखिरी आदमी तक उठे हाथों से दुआ चाहिए। बन के तस्कीन जिगर रूह का चैन आती है, जब भी आती है ये करते हुए बैन आती है। तुम मुसल्ले पे मेरे खाके शिफा रहने दो, मुझको सजदे में भी खुशबू है हुसैन। लब्बैक या हुसैन, वहीं पे रख दिया समेट के। इम्तिहान लेने लगा हूं, कभी काफी और रदीफ भूले तो नहीं। अब मैं आधा मिसरा पढ़ूंगा, आधा आप बोलेंगे, ताकि फिर अगला मिसरा फिर तय करूंगा पढ़ना नहीं। और ने वहीं पे रख दिया खैमा दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बना लिए, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया। तेरा करम, तेरा करम। भाई जरा बैठिएगा, जज़ाकल्लाह, बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, मौला कबूल फरमाए। तवज्जो इधर। तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, तेरा करम नमाज। अभी सुबह की नमाज जब पढ़ना तो याद करना ये शेर। तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन, अरे तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन। उम्मत ने रख दिया था, उम्मत ने रख दिया मुसल्ला समेत,
दिया था मुसल्ला समेट के। अब्बास मुस्कुराते हैं, हाय हाय गाजी अब्बास। शाहजी साहब, शाहजी को मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर बैठ जाए, कह रहे हैं मैं दुआ के लिए बैठा हूं। आप सब चाहते हैं कि थोड़ा रेस्ट करें, बैठे। आपकी दुआ बैठ के भी हम दुआ मौला सेहत दे। हाँ हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। गाजी अब्बास जंग सिफीन में जिसने फौजे शाम पर वार किया और हर शख्स कहकर भाग रहा था मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, वो अब्बास जो करबला में जंग की इजाजत जिसे नहीं मिली। अब मौला अली अकबर और शहजादा कासिम रिश्ते में भतीजे भी हैं और शागिर्द भी हैं। अब ये जहन में रखिएगा, गाजी अब्बास से प्यार कितने लोग करते हैं, जरा हाथ उठाओ। जज़ाकल्लाह, मुझे यकीन था सब करते हैं। अब जो जिससे प्यार करता है ना उसका एहसास करता है। अब गाजी अब्बास के एहसास का ख्याल रखना का एहसास क्या है। एक जरी जो वार करे तो एक लम्हे में फौज शाम नीस्तो नाबूद हो जाए, करबला में उलट जाए लश्कर फौज शाम। उसी गाजी अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली, मिली है किसको, उसके भतीजे को, उसके शागिर्द को। अब एक चचा की और एक उस्ताद की कैफियत महसूस कीजिएगा और एक जरी अब्बास की कैफियत महसूस कीजिएगा। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज के, लाखों को ले गया है भतीजा समेत। लाखों को ले गया है भतीजा समेट के। आप मातमी, आपने दुआ दे दी। मुझसे पहले पहली दुआ उनके लिए कि जिनकी औलाद नहीं है, उसके बाद इस दुआ के सबब मौला अता फरमाए मुझे भी अली अकबर का सदका, अली अजहर का सदका। मैंने अभी ऊपर भी ये कहा था मेरे लिए दुआ करना कि बीबी सैयदा आपने भी गाजी अब्बास को हुसैन के लिए मांगा था ना, तो मुझे भी अल्लाह से दिलवा कर दो एक हुसैन के लिए बेटा। या मौला हुसैन, आप मौला अली आपने दुआ मांगी थी ना अब्बास के लिए, तो मुझे भी अब्बास जैसा बेटा चाहिए जो अपनी बहनों का मान हो, जो मेरी बाली सकीना और आली सकीना का मान हो। आप सबकी बच्चों के नसीब अच्छे हो, सबके बेटों के नसीब अच्छे हो, चौधरी फारूक साहब के बच्चों के नसीब अच्छे हो। शेर मुलाजा कीजिए। अब ये शेर है सरवर नवाब सरवर साहब का, और वो क्या कहते हैं, सुरूर लखनवी साहब का। कहते हैं मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेत। लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। एक शेर मैंने ये कलाम रिकॉर्ड कराया, इसमें बहुत सारे अशार हैं ना, मैं वो पूरे जो एल्बम में पढ़े वो तो पूरे नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है, आपकी फरमाइशें पूरी करनी है। जो रिकॉर्डेड है वो सीडी में आप यूट्यूब पे सुनेंगे। दो शेर मैं ऐसे पढ़ूंगा जो मैंने रिकॉर्ड नहीं कराए, जिसमें से एक शेर मैं और महफिलों में पढ़ चुका हूँ। एक ही मिंबर हुसैन की कसम मैंने यहीं के लिए रखा था, वो अब तक नहीं पढ़ा। पहले वो शेर सुनिए जो नया है और मैं दीगर जगहों पे पढ़ चुका हूँ। और ये शेर है डॉक्टर जाहिद, एक मिनट, नाम का हक अदा होना चाहिए। डॉक्टर एजाज जाहिदी साहब का शेर है, सुनिए। कहते हैं मरियम को क्या मिलेगा, मरियम को क्या मिलेगा, मरियम को क्या मिलेगा, यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबे तो ले गई, सब मर्तबे तो ले गई फिजा समेट के।
कि मैंने कहा ये हिंदुस्तान में बहुत सारे शोरा के मुख्तलिफ अशार हैं जो जाहिद कानपुरी साहब ने मुझे ये जमा करके दिए हैं कि कुछ शेर इनके, कुछ शेर इनके, कुछ शेर इनके। एक शेर हमारे कराची के शायर ज़ीशान आब्दी साहब ने लिखा था, काफ़ी दिन पहले लिखा था। मैं आज पहली बार चक्री में पढ़ रहा हूँ। मैंने नियत की थी कि 3 शाबान को चक्री में चौधरी फारूक साहब के सजाए हुए जश्न में खड़ा होकर, क्योंकि आप बहुत मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इस शेर का हक अदा कीजिएगा। बड़े एतमाद करके मैंने आपके लिए संभाल के रखा था। शेर मौला की बारगाह में हम सब की तरफ से जाएगा। ये शेर ज़ीशान आब्दी साहब के कलम में खुदा तासीर अता फरमाए। और ने वहीं पे रख दिया, तवज्जो, मिसरे नहीं बल्कि हर लफ्ज़ पे गौर करना है। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, ना गला मिसरा बड़ा भारी है, हल्का ना आने देना। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन, ले जाए हाजियों को भी काबा समेत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जाए हाजियों हसन भाई गवाह हैं कि नॉर्थम्पटन में जब ये मैंने पढ़ा था, ये यूके से खास तौर पर तशरीफ लाए जश्न के लिए, ये जो काम इस वक्त यहाँ कर रहे हैं आज़ादारी की नशर व शात, ये वहाँ भी करते हैं। ये इनका प्रोफेशन नहीं है, इनकी जॉब नहीं है, ये बरसरे रोज़गार हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह, ये चाहते हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं और हर जाकिर के साथ ये नज़र आएंगे आपको। अब गवाह रहिएगा, नॉर्थम्पटन में यूरोप की मरकज़ी यादगार मजलिस सज़ा में मैंने कहा कि ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ और आज आपके सामने एतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं मौला की नौकरी करते हुए, यानी 25-26 से ज़्यादा, 27 से ज़्यादा मेरे एल्बम आ चुके हैं। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो मैंने अशार पढ़े हैं, किसी भी शायर के पढ़े हैं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शेर है जो मैं पढ़ता हूँ। अब क्या ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शेर है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा शेर। ने वहीं पे रख दिया, पूरा दावा करके बोलो। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं गिलाफ खाने काबा समेत। रख दूं गिलाफ खाने काबा समेत के, रख दिया। एक शेर पढ़ दूं खाली, पूरा कलाम नहीं पढ़ पाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा। तुम बहुत दूर से कहां से आए हो? सिफ्ते जाफर साहब का पढ़ा हुआ कलाम उन्हीं के अंदाज में आप लोग पढ़वाते हैं। खुदा उनकी रूह को इसका सवाब पहुंचाए। बस एक शेर पढ़ूंगा, एक यानी मतलब, और उसका एक शेर, उसके बाद फिर जो कलाम चंद मिसरों के पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे इजाज़त। जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन ना दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू घड़ी आ गई।
आपकी दुआ। अच्छा, मैं आप मज़े की बात बताऊं, अमूमन मजलिसों में होता है कि जितने भी हमारे मायनाज ज़ाकरीन हैं, इन सबको हम बैठकर सुनते हैं और ज़ाहिर है इनकी मसरूफियत होती है, फिर ये चले जाते हैं, आखिर में हम पढ़ रहे होते हैं और मातमी मातम कर रहे होते हैं। आज ये मौका है कि सारे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। आज आपसे दुआ लेनी है शाह जी। रेहान आज़मी साहब को खुदा अलीन में जगह तक, शाह जी रेहान आज़मी साहब आला मकाम, उनके एक जश्न होता था, जश्न मुर्तज़वी। जश्न मुर्तज़वी में वो एक मिसरा तरा देते थे, हर शायर उस पर कलाम लिखता था, दुनिया भर से उसमें शोरा आते थे। इस बार बहुत सारे अशार सब ने पढ़े। उनके फर्जंद अरसलान आज़मी और मासूम आज़मी साहब ने ये कलाम ये जश्न ऑर्गेनाइज किया था कराची में, जश्न मुर्तज़वी, जिसमें मीर तकल्लुम साहब ने जो कलाम पढ़ा था उसके चंद अशार आपकी हसीन समातों का दिया। आपका ये मिजाज देखकर मेरा दिल चाह रहा है पढ़ूं। जरा एक जोरदार नारा हैदरी हो जाए, नारा हैदरी, हैदर, हैदर। सुनिएगा, ए तकल्लुम बातें नहीं करने दूंगा। हाँ, ए तकल्लुम शेख की बातों में कैसे आएंगे। अगला मिसरा परवाज कराना है आपने। ए तकल्लुम शेख की बातों में कैसे आएंगे। अरे कब्र में मुल्ला नहीं आएगा हैदर, बोले हैदर। हाथ उठा के जिसकी कब्र में अली ने आना है हाथ तो उठाए। हैदर, हैदर। कब्र में मुल्ला नहीं आएगा हैदर आएंगे। शायद किसी काबिल हो, शेर सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है मीर तकल्लुम साहब ने। कहते हैं कि देखने में कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर। मेहदी भाई कराची से आज आप देखिएगा चक्री का मजमा, इरफान भाई देखिएगा फैसलाबाद से आप तशरीफ लाए। अब सुनिएगा, हाँ देखते हैं कि देखते हैं कितनी दस्तारें गिरेंगी खाक पर। अरे जब इमाम आखिरी काबे की छत पर, जब इमाम आखिरी काबे की छत पर आएंगे। वल्लाह सारा कलाम एक तरफ, ये शेर अपनी जगह एक इनफरादियत रखता है। 3 शाबान का दिन गुजरा, 4 शाबान का दिन आने वाला है। मौला हुसैन और मौला अब्बास। अब बात सुनिए, मीर तकल्लुम साहब कहते हैं कि खुल्द से हसनैन के कुर्ते जो सिल कर आएंगे। अरे जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। जिस्म पर अब्बास के दोनों बराबर आएंगे। अब ये पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। ज़ुरिया शाह जी आपसे, मुश्ताक शाह जी आपसे, और जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जितना पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, सबसे दुआ चाहूँगा। मुझे तफसील करने की ज़रूरत नहीं, पहले मिसरे पे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप मिसरों में जो अल्फाज की बुनत है उसको अगर आपने पहचान लिया तो ज़िंदगी भर आपके दिल आपका हुआ। वैसे तो है, एक बार फिर आपका होगा दिल। सुनिए, हाँ शेर सुने। हाँ डांट कर सलमान ज़हरा, डांट कर सलमान ज़हरा मौत से कहने लगा। अरे तू अभी से आ गई, पहले तो हैदर
पहले तो हैदर आएंगे। अब शेर सुनिए, सारे शिया हो ना, जरा हाथ उठाओ। शिया कहते हैं गुरु को, अली के चाहने वाले को। ये मसलक और मजहब नहीं होता। शिया होता है अली का चाहने वाला, वो किसी भी मसलक मजहब से हो, शिया शिया होता है। हो हाथ उठाओ जरा। अब शेर सुनना सारे शिया, सारे शिया शेर सुनना। कुछ मुसलमान जाके दोज़ख में बड़े हैरान हैं, अरे हम तो समझे थे यहाँ पर शिया का फर्रा। ये मिसरे आपके हवाले, ये कलाम आपके हवाले, ये मिसरे आपको देकर जा रहा हूं। आपने ये चंद लम्हे मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, जैसे मैंने ऊपर पढ़ा या नीचे भी यहाँ खड़ा होकर आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक एक हाथ जो आज हुसैन की खुशी में खुश है, वो हाथ उठाकर मेरे साथ एक एक मिसरा पढ़ा है। हुसैन की माँ देख रही है, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्यों? रुके दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, हाँ, जिसकी खातिर ये कायनात। अगला मिसरा आपको बोलना है। ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। दोनों हाथ पकड़ करके लब्बैक या हुसैन। क्या हुसैन? जी जी ठीक, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।